देंगे सो खुदावंद की जलाल की ज़रूरत है। Glory to Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. कितने खुश हैं आप? क्यों खुश हैं? आमीन। मेरी तरफ से आप सबको सलाम। आप सभी एक दूसरे को कहें खुदावंद आपको बरकत दे। Glory to Jesus. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Glory to Jesus. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Glory to Jesus. Hallelujah. 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 Praise the God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Thank you, Jesus. सब बैठ जाएं। खुदावंद आपको बरकत दे। Glory to Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. सब बोले Hallelujah. हालेलुया। आपके पास कोई भी टेस्ट मनी है, कोई अपनी टेस्ट मनी शेयर करना चाहता हो, खुदा ने आपकी जिंदगी में कौन से जलाली काम की है? कोई नई बरकत मिली हो, शिफा मिली हो, या आपका राब्ता खुदा के साथ हो। आमीन। किसी के पास कुछ नहीं है। ग्लोरी टू जीसस। कभी आपने इसकी थोड़ी सी आवाज कम कर दे, विस्लिंग हो रही है। आज इबादत जो है वो 10 बजे तक होगी। 20 से 25 मिनट का कलाम का हिस्सा होगा, क्योंकि हमने चाहा कि मुझे खुदा ने कहा कि ये कल नहीं आएंगे, यानी हम मंथ के लास्ट मंथ में हम जो है वो थर्सडे को प्रेयर सेशन करते हैं। तो मैं कहता हूं थोड़ा थोड़ा सा खुदा में बढ़े ताकि आप मजबूत हो। जब तक आप मजबूत नहीं होंगे तो आप गिरते रहेंगे। तो आज हम 10 बजे तक जो है प्रेयर को रखेंगे। बैठ जाएंगे आप 10 बजे तक? जी, कितने लोग 10 बजे तक बैठेंगे? हाथ में नीवे नहीं चाहिए, उच्चे करके दसो। तारे दिलों च गुदगुदी होता ही आए यार तो फंस जाना सी नहीं कुछ की हो रही यार, आज तो मैं भी आ गया। तो ये मैंने संडे को ऐलान किया था कि कल जुमेरात को नहीं हम करेंगे, बुध को ही कर लेंगे। ये 2 सेशन करना मुश्किल होता है आपके लिए, मेरे लिए नहीं, क्योंकि हमारी आदत नहीं है खुदा के पास बैठने की। हम 10 मिनट ऊपर हो जाएं तो बेजार हो जाते हैं, क्योंकि अभी तक आपको खुदा की हजूरी का चस्का नहीं गया, टेस्ट नहीं आया। जब आपको उसकी हजूरी का टेस्ट आ जाएगा, फिर आप घंटों घंटे बैठेंगे, कड़ियाल नहीं देखोगे की टाइम होया। क्या ख्याल? यस। तो मैं आज बैठे बात कर रहा था, कभी आपने कहा खुदा मुझे अपनी मानित बना? कभी आपने ये प्रेयर की हो खुदा मुझे अपनी मानित बना? हम अक्सर लोगों की मानित बनना चाहते हैं, दुनिया की मानित बनना चाहते हैं, इसलिए हम खुश नहीं हैं। जब आप खुदा को परमिशन देंगे कि खुदा तो मुझे अपनी मानित बना, तो खुदा कितना खुश होगा कि ये मेरी मानित बनना चाहता है।
हालेलुया। सारे बोले खुदा मुझे अपनी मानिंद बना। मुझे अपनी मानद बना। थोड़ा ऊंचा बोलो। खुदा ने मुझे अपनी मानद बना। सही कह रहे हैं। यस। जब खुदा आपको अपनी मानिंद बनाएगा फिर आप इरिटेट जरूर होंगे, क्योंकि आप उसकी मानिंद नहीं है तो वो हर चीज को कांटेगा, कांट छांट कर देगा, उन चीजों को निकाल देगा जो उसको पसंद नहीं है। उसमें आपकी हर चीज को कुर्बानी देनी पड़ेगी। आमीन आमीन। क्योंकि खुदा जब आपको अपनी मानिंद बनाएगा तो फिर देखना आपकी जिंदगी से उसका हर वक्त जलाल जो है वो जाहिर होगा। आप शादमान रहेंगे क्योंकि उसकी हजूरी जो है वही आपको शादमान करती है। अब मुझे एक और मैं आपको सवाल पूछना चाहता हूं, क्या खुदा की हजूरी सिर्फ चर्च के अंदर है? कितने लोग ये समझते हैं कि सिर्फ खुदा की हजूरी चर्च तक ही महदूद है? जी बता सकते हैं आप? हाँ ना जवाब दो। नहीं नहीं नहीं। हाँ भाई, आमीन। जब खुदा की हजूरी हर वक्त हर जगह है तो फिर आपको खुशी होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप ये नहीं जानेंगे आप फिर गुनाह करते रहेंगे। हम समझते हैं खुदा जो सिर्फ चर्च की हदूद के अंदर है, बाहर चले तो फिर हमारी मर्जी चलेगी, तो ये नहीं होगा। खुदा आप बाहर भी जाएंगे तो भी खुदा की हजूरी आपके साथ है, हमारे अंदर। मैं देखता हूं लोग चर्च के अंदर आएंगे, बाहर जाएंगे तो बाहर बुरे काम करना शुरू कर दें। तो ऐसी जिंदगी खुदा को नहीं चाहिए। शागिर्द जो कुछ कहते थे वो वैसे ही भी थे, इसलिए दुनिया में तहलका मचा है। उनके अंदर वो चीजें नहीं रही जो दुनिया वाली थी, उनकी सोच बदल गई, वो खुदा की मानिंद बन गए। आमीन आमीन। हालेलुया। उनके अंदर खुदी नहीं थी, उनके अंदर गुस्सा नहीं था, वो लड़ाई करने वाले लोग नहीं थे, क्योंकि वो खुदा की मानिंद थे। उनको पता चल गया कि हमारी लड़ाई जो है वो खून और गोश्त के साथ नहीं है, हमारी लड़ाई जो है वो रूहानी कुव्वतों के साथ है। आमीन। ये एक स्पिरिचुअल जो शख्स है या क्रिश्चियन जो है ये उसके लिए है, क्योंकि जो फिजिकली क्रिश्चियन है, जो जिस्मानी लोग हैं, वो जिस्मानी तौर पर लड़ते रह जाएंगे। आपको इस चीज का प्रूफ देना है कि मैं एक स्पिरिचुअल क्रिश्चियन हूं, एक रूहानी शख्स हूं। रूहानी का मतलब क्या है? खुदा के साथ जिसका रिलेशन होता है, वो कहीं भी जाए उसका रिलेशन खुदा के साथ वैसे ही होगा। ये नहीं कि चर्च में आए तो फिर बाहर गए थे हो गए। नो नो, ये चीजें ठीक नहीं है, इसको चेंज करना होगा। आपको अपने घर में भी खुदा की हजूरी को अपने साथ देखना है। अपने माँ बाप के साथ गुफ्तगू करें, अपने बहन भाई के साथ करें, फिर भी आपको खुदा का डर होना चाहिए कि खुदा मेरे साथ है। आमीन। कितने लोग ये इकरार करते खुदा आपके साथ है? रियली? जब खुदा आपके साथ है तो फिर वो नजर भी तो आना चाहिए ना, कि नहीं? यस। आना चाहिए। कैसे आएगा नजर? को बता सकता है कोई एक बात? आप बताएं। किरदार से, ठीक है। बहनों में से कोई बताए? इत्मीनान शांति। इत्मीनान शांति से, शाबाश। प्रैक्टिकल लाइफ से जो हम करते हैं, बिल्कुल वो वही मैंने किरदार हो गया, ठीक है, उसमें ही आ गया, अच्छी बात है। हाँ भाई, समझ आ रही? हाँ जी। मैं चाहता हूं थोड़ा सा हम अपनी बेस को ठीक करना शुरू करें। क्रिश्चियन तो हम बाय बर्थ हैं, पैदाइशी हम क्रिश्चियन हैं। शुक्र है खुदा का, हम मसीह घराने में पैदा हुए हैं, लेकिन मसीह में मरना भी जरूरी है। जब तक आप मसीह में नहीं मरेंगे आप नए मसीह नहीं बन सकते। और उसके लिए आपको
खुदा से राब्ता करना होगा। खुदा आपको फिर नया मखलूक बनाना चाहता है, और एक नया शख्स जो है, एक न्यू क्रिश्चियन जो है, उसकी लाइफ जो है वो चेंजेबल होती है। उसके अंदर पुराना खमीर नहीं होता, उसकी सोचें और होती हैं, उसके इरादे और होते हैं, उसके मंसूबे चेंज, उसके मंसूबे दुनियावी चीजों को हासिल करने वाले खत्म हो जाते हैं, स्पिरिचुअल चीजें वो हासिल करता है, उसको आसमानी चीजों के साथ तल्लुक होता है, जमीनी चीजों के साथ उसका तल्लुक नहीं रहता। आमीन आमीन। तुसी बड़ा थोड़ा जाके समझ आ रही मैं की कह रहे आमीन। तो फिर आमीन क्यों नहीं कहते? जैसे आमीन कहना, वाला आमीन आमीन। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आप बातों को समझ रहे हैं। आमीन आमीन। आपको समझ आ रही है, और आमीन इस बात का इजहार है कि आप यहीं पर हैं। यस। आमीन आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सो मेरे अजीजों, आज हम लॉर्ड प्रेयर पर गौर करेंगे, जो खुदा ने आपको दुआ सिखाई। कभी इस पर गौर किया? आज मैं बैठे इन चीजों पर देख रहा था, इस दुआ में बड़ी ताकत है, इस दुआ में अपनापन है। हम इस लॉर्ड प्रेयर को इतनी फास्ट भजाने ने आगे पादरी कितने हुंदा, तुसी कोई कितने ना कोई कितने, जबकि इसको बहुत स्लो स्लो करके पढ़े, ताकि ये इसकी समझ भी आपको आए। आप क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे, रट्टा नहीं लाना। कितने लोग इस प्रेयर पर कभी आपने फोकस किया हो कि क्यों खुदा ने सिखाई है? ये एक चेंजेबल जो क्रिश्चियन होता है उसके लिए प्रेयर है, क्योंकि ये प्रेयर पढ़ना ही नहीं है, इसके मुआफिक फिर आपको चलना भी है। क्या ख्याल है? ऐसे है ये आप 10 दफा भी पढ़ सकते हैं, 20 दफा भी पढ़ते होंगे, लेकिन समझ नहीं रहे खुदा क्या कह रहा है, या मैं खुदा को क्या कह रहा हूं। यीशु मसीह ने ये अपने शागिर्दों को दुआ करना सिखाई। क्या आपने आज से दुआ कैसे करनी है? आइए इस पर थोड़ा सा गौर करते हैं।